हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर की। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो करंट प्राइस क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 4,642 रुपया चल रहा है। कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है पर शेयर पे? 4,473 रुपया दिया और कंपनी 2662% का रिटर्न दे रही है। बात करें कंपनी के 52 वीक हाई की, तो आप देख सकते हैं 5,860 रुपया है। तो वहाँ से कंपनी अभी 4642 रुपये पे आ गई। तो लगभग कंपनी में 1200 रुपये की गिरावट है। एक दिन में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है तो आप देख सकते हैं 3.25% की गिरावट है कंपनी में। 5 दिन में देखेंगे तो 12% की गिरावट है। एक महीने में देखेंगे तो 16% की गिरावट है। और वहीं पे आप 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है 115% का। अगर हम पर शेयर की बात करें तो 2490 रुपया बना के दिया है कंपनी ने। बात करें एक साल की तो 156% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 2662% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। और कंपनी का अभी यही हाईएस्ट रिटर्न है। कंपनी को अभी 5 साल हुए नहीं है। तो इतने कम समय में कंपनी ने 2020 में कंपनी आई थी और तब से कंपनी ने अभी तक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिए है। तो कंपनी में अभी 1200 रुपये की गिरावट है। अगर परसेंटेज में बोले तो 16% की गिरावट है। तो इस कंपनी पे हम नज़र रख सकते हैं। अगर कंपनी अच्छी लगे तो बाई भी कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी का चार्ट कैसा है। ग्रीन है, जैसा चाहिए वैसा चाहिए और नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है। तो हमें ऐसे ही चार्ट की तलाश रहती है। ठीक है, कंपेयर करें अगर निफ्टी 50 से तो निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देता है। तो आप जब इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने जितने समय में, जब से मझगांव डॉक शिप बिल्डर आया तब से 101% का रिटर्न दिया है और इस कंपनी ने 2446% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न देता है। इसको आप चार्ट में भी देख सकते हैं। तो जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है और जो ब्लू वाला चार्ट है वो इस कंपनी का है। और ये 16% की गिरावट के बावजूद भी निफ्टी 50 से अच्छा ही रिटर्न दिखा रहा है। तो अभी हम बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की। तो आप देख सकते हैं हम इस कंपनी की बैलेंस शीट पे आ चुके हैं। तो सेक्टर देख सकते हैं आप, शिप बिल्डिंग। ठीक है, इसका एक काम करती है, मतलब कि ये जो शिप वगैरह रहती है उसको बनाने का और रिपेयरिंग करने वगैरह का काम ये कंपनी करती रहती है। ठीक है, बात करें इनके रिजर्व एंड सरप्लस की, तो आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस 5 साल पहले कितना था? 2380 करोड़ था। बढ़ गया 2717 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद बढ़ गया 3119 करोड़ हो गया। फिर बढ़ गया 3975 करोड़ हो गया। और अभी आप देख सकते हैं 5368 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि हर साल इनका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ता जा रहा है। तो ये अच्छी बात है। तो ये कहाँ से बढ़ता है? तो ये प्रॉफिट में से ही बढ़ता है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा यहाँ पे रख दिया जाता है तो ये बढ़ता रहता है। बात करें लॉन्ग टर्म बोरोविंग की, तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। मतलब अच्छा खासा कंपनी का ये दिख रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कर्जा नहीं है तो मतलब कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहता है कंपनी के ऊपर कि कोई इंटरेस्ट वगैरह देना या कोई लोन वगैरह लिया है तो उसके कर्जे वगैरह चुकाना, इस तरह से कोई बर्डन वगैरह रहता नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी बैलेंस शीट भी अच्छी खासी है। तो अभी हम चलते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो अभी हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं इनका जो मार्केट कैप है कितना है? 93,612 करोड़ का है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, बड़ी कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी में पैसे भी सेव रहते हैं और गिरावट भी थोड़ी कमी रहती है। ठीक है, लेकिन रिटर्न भी ऐसे ही थोड़े से स्लो ही बनते हैं। कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कोई इसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है। कंपनी आप देखेंगे तो अपने सेक्टर में लीडर है, नंबर 1 पे काम कर रही है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मार्केट कैप आप देखेंगे 93,612 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और दूसरे नंबर पे जो कंपनी वो सिर्फ 1177 करोड़ का है। तो ये कंपनी अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा लीडिंग है। जो भी इस सेक्टर में काम होते ज़्यादातर इसी कंपनी को मिलते हैं। ये है क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप देख रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट में ही है। लास्ट टाइम आप देख सकते हैं 524 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 17% है, उससे पहले 23% था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है लेकिन अभी भी अच्छा सा मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इससे
और ईपीएस भी देख सकते हैं 32 रुपया 87 पैसे का है। तो क्वार्टरली रिजल्ट तो हम लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। जो हमारा रिजल्ट होता है वो ईयरली देखना होता है, क्योंकि ईयरली रिजल्ट में ही हमें पता चलता है कि इनके ईपीएस वगैरह सेल्स वगैरह कैसे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2015 से हमारे पास ये है। तो आप देख सकते हैं 2015 मार्च से हम देख रहे हैं इनका सेल्स कितना था, 3605 करोड़ का था। उसके बाद 4000 हो गया, फिर 3500, फिर 4400 हो गया, बढ़ गया 4600, फिर आप देख सकते हैं 4900, फिर 4000, फिर आप बढ़ गया 5733, फिर 7827 और लास्ट में आप देख सकते हैं कि 9500 का इनका ईपीएस सेल्स बढ़े। तो आप देख सकते हैं 2015 में जो कंपनी 3605 करोड़ का सेल्स कर रही थी, वही कंपनी 9467 करोड़ का सेल्स कर रही। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इनके सेल्स में ग्रोथ हुआ है। तो हमें ऐसी ही कंपनी चाहिए रहती है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस वगैरह कितना खर्चा हुआ है, उसको निकालने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको, मतलब सेल्स मटे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी कितना 222 करोड़ कमाई थी 2015 में, फिर 221, 229 बढ़ गया, फिर 157, फिर 261 बढ़ गया, 263, फिर 226, फिर 441, 801 और अभी देखेंगे तो आप 1412 करोड़ कमा रही थी। जो कंपनी 2015 में 222 करोड़ कमा रही थी वो 1412 करोड़ कमा रही है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा प्रॉफिट में भी इनके जंप हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो आप देख सकते हैं 15% का है, ठीक ठाक है। उसके बाद टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी के पास क्या बचता है, तो आप देख सकते हैं 2015 में कंपनी क्या कर रही थी, 516 करोड़ कमा रही थी। उसके बाद फिर बढ़ गया 596 करोड़, 585 करोड़, 496, फिर आप देख सकते हैं 532 करोड़, फिर 471, फिर 514 करोड़ और फिर 611 करोड़ जो कि बढ़ा। और उसके बाद आप देख सकते हैं 1119 करोड़ और उसके बाद 1937 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी 2015 में 516 करोड़ कमा रही थी, 516 करोड़ कमाई थी, वही कंपनी अभी जाके 1937 करोड़ कमा रही। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा प्रॉफिट इनका बढ़ा हुआ है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट इनका बढ़ा है। और ईपीएस भी आप देख सकते हैं तो 96 रुपया 4 पैसे का अच्छा खासा ईपीएस भी हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास कितने 84.83% है, जो कि प्रमोटर 75% से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो हो सकता है आगे चल के इस कंपनी का और भी शेयर मार्केट में आएंगे और वो आना ही होगा, क्योंकि 75% से ज़्यादा प्रमोटर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 9, 9.5, 10% ही कम प्रमोटर के पास ज़्यादा है। तो हो सकता है OFS के जरिए कंपनी लेके आवे। FIS के पास कितने 2.44 है, DS के पास 0.83 और पब्लिक के पास मात्र 12% है। तो जो अच्छी कंपनी होती है उसके शेयर क्या होते हैं, पब्लिक के पास कम ही होते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे DIS FIS की भी होल्डिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग दबा के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी का क्या काम है। तो कंपनी क्या शिप वगैरह बनाने का काम करती है, तो उसका तो बिज़नेस ठीक ही है, अपने मार्केट में लीडर है, ठीक है। या आप यूँ भी बोल सकते हैं कि इसके पास ही मोनोपोली है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इससे रिलेटेड ऑर्डर वगैरह हैं इसी को मिलते रहते हैं, तभी तो इसका मार्केट कैप इतना है। और सेकंड नंबर की जो कंपनी वो मात्र 1100 करोड़ के आसपास है और ये 93 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैप है। इसी वजह से इतना गैप आता है कि कंपनी के पास दूसरी कंपनियों की अपेक्षा काम ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका चार्ट देखा तो चार्ट कैसा है, ग्रीन है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ी बहुत गिरावट होनी चाहिए, तो 16% की गिरावट है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग जीरो है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेल्स भी इनका बढ़ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है, नेट प्रॉफिट भी ठीक है और EPS भी ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से ये कंपनी मुझे ठीक ठाक लग रही है, लेकिन मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया है। आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपने रिसर्च कीजिएगा
और अपना दिमाग लगा के इसको बाय कीजिएगा, ठीक है। मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मैं ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो की तलाश रहती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।